मेरे आका ने फरमाया कि जब तक वालिदैन जिंदा होते हैं उनके कुछ हुकूक औलाद पे फर्ज होते हैं, और साथ ही हुजूर ने फरमाया जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो कुछ हुकूक फिर भी ऐसे हैं जो औलाद पे फर्ज रहते हैं। उसमें से पहली चीज हुजूर ने फरमाया जब वालिदैन में से कोई फौत हो जाए, दोनों या एक, हुजूर ने फरमाया औलाद पे फर्ज है कि वो वालिदैन के गुस्ल का एहतमाम करे। औलाद पर फर्ज है कि कफन का एहतमाम करे, फर्ज है कि कब्र का एहतमाम करे, नमाज जनाजा का एहतमाम करे, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करे। और जिंदगी में अगर कभी वालिदैन के मरने के बाद वालिद का कोई दोस्त आ जाए या मां की कोई सहेली आ जाए, औलाद पर फर्ज है कि वालिदैन के दोस्तों का हया करे। अब कितने घराने ऐसे हैं कि वालिदैन मर जाते हैं, औलाद को पास खड़े होकर गुस्ल देना भी नहीं आता, औलाद को पता ही नहीं होता कि कफन में कपड़े कितने हैं, पहनाना तो दूर की बात, जनाजा तैयार होता है, पढ़ाना तो दूर की बात, औलाद को खड़े होकर सफों में जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। अरे क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? क्या वालिदैन इसलिए हमें पालते रहे, इसलिए हमारी परवरिश करते रहे कि हम मरेंगे तो हमारी औलाद को गुस्ल देना भी नहीं आएगा? उनकी रूह कितनी तड़पती होगी कि मैं इस औलाद को पालते रहे हम। एक यहां पे नादानियां हैं। उसके बाद ईसाले सवाब की तरफ जब हम चलते हैं तो कुरान खानियों के नाम पे हम अपने आप को कितना मुश्किलों में डालते हैं। जिस दिन दफनाया जाए अगले दिन 2 दिन औलाद कुछ नहीं कर रही, तीसरे दिन औलाद क्या करती है, बड़ा एहसान करके मैं जी कुरान खानी का एक फंक्शन कर रहा हूं, तकरीब कर रहा हूं, मैं जी कुरान खानी और इसाले सवाब के लिए तीसरा कर रहा हूं। अरे ऐसे लोगों को बुला बुला के पढ़ाना उससे कहीं बेहतर है कि औलाद घर में भले एक रकू ही पढ़े, कुरान खुद पढ़ के वालिदैन के लिए दुआ करते। फिर क्या करते हैं जी, रिश्तेदारियों की वजह से हम उधार उठा उठा कर भी इसाले सवाब करते रहते हैं और कई कई महीने तक उधार उतारते रहते हैं। अगर रब ने नई वसाइल दिए तो उधार उठाकर इसाले सवाब करवाने की कोई जरूरत नहीं। उससे कहीं बेहतर है कि घर के अंदर घर वालों को कहें सारे वुजू करके बैठ जाएं, सबको कहें कि एक एक रकू कुरान पाक का पढ़ें, मिलकर दरूदे पाक पढ़ें, आखिर पर दुआ कर दें। ये लाखों का मजमा भी अगर बुला लेंगे ये उस मजमे से कहीं बेहतर होगा जो घर वाले खुद बैठकर कुरान पढ़ के दुआ करेंगे। तो रब ने अगर वसाइल दिए हैं तो वो काम भी करें, वो भी कोई नाजायज नहीं, लेकिन मुश्किल में ना डालें। इसाले सवाब पर मैं ये भी अर्ज कर दूं, उम्मत में कोई इख्तलाफ भी नहीं। देवबंद को पढ़ें, अहले हदीस को पढ़ें, अहले तशय्यो को पढ़ें, अहले सुन्नत को पढ़ें, इसाले सवाब पर कोई इख्तलाफ नहीं। तरीक़े कार पे इख्तलाफ जरूर है। कोई कहते हैं सिर्फ तीसरा कर लें, 10वां ना करें, कोई कहते हैं सिर्फ कुरान खानी कर लें, खाना ना खिलाएं। इख्तलाफ इस पे है, इस पे कोई नहीं है कि मरने वालों को सवाब नहीं पहुंचता। आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया मेरी उम्मत में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको जब कब्र में दफनाया जाएगा तो उनके जिम्मे गुनाह होंगे, और जब वो हशर के दिन कब्रों से उठेंगे उनके गुनाह खत्म हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया वो कब्रों में कुछ नहीं करेंगे, वो अपने पीछे औलाद छोड़ के आएंगे, वो औलाद उनके लिए दुआएं करेगी, अल्लाह उन दुआओं के सदके वालिदैन के गुनाहों को माफ करता जाएगा। इसाले सवाब पे कोई इनकार नहीं। मसला है कि हम इसाले सवाब को मुश्किल बना चुके। फुला मदरसे के बच्चे आ जाएं, फुला दर्स के बच्चे आ जाएं, फुला हिफ्ज वाले बच्चे आ जाएं, वो आके पढ़ें। औलाद की जुबानें गुंगी हो जाती हैं, औलाद को तौफीक नहीं है कि वो एक रकू भी पढ़ सके। अरे बच्चों को बुला के पढ़ाना ये बहुत बाद में आता है। पहला हक औलाद का अपना है कि वो खुद पढ़े, और अगर औलाद ने नहीं पढ़ना तो बच्चों को बुलाकर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ एक तमाशा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं।
और तीसरी और आखिरी चीज, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, मैं आखिरी 5-1 मिनट में विरासत की बात। एक उसूली और कायदे की बात ज़हन नशीं रख लें कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ अहकामात जिनका हुक्म दिया, नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह अज़ल के हकीकत कुछ चीजों का हुक्म दिया, तो कुरान में अल्लाह ने इजमालन हुक्म दिया, तफसील इन चीजों की नहीं, तफसील हदीस पाक में।